नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगट और आप देख रहे हैं इंडिया टुनाइट शो। आज के शो में आपका स्वागत है। और अभी हम फिलहाल मौजूद हैं शेखावटी यूनिवर्सिटी में और यहाँ पे एबीवीपी का जो पैनल है वो हमारे साथ मौजूद है और अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी हैं कुलेरी जी। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार भाई साहब। अब चुनाव की अगर बात करें, शेखावटी में फर्स्ट बार चुनाव हो रहे हैं और एक हिस्ट्री क्रिएट होने जा रही है, तो क्या खुद को कहाँ देखते हैं, किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में उतर रहे हैं और आपके मैनिफेस्टो में आपने मुख्य मांगे कौन सी रखी हैं? जी, मैं पिछले 5 साल से छात्रों के बीच कार्य कर रहा हूँ और जो भी छात्रों की मांग होती है उसको मैं बेझिझक बेधड़क छात्रों के सामने आवाज़ उठाता हूँ। और जो भी कार्य छात्रों का होता है, जैसे वो किसी भी फार्म को लेकर किसी भी कोई मार्कशीट में कोई त्रुटि है, वो मैं यहाँ करवाता हूँ। मैं यहाँ रेगुलर स्टूडेंट हूँ और रेगुलर यहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। रेगुलर स्टूडेंट होने के नाते आपने देखी होगी कि कौन सी ऐसी समस्या यहाँ पे शेखावटी में आपने देखी है कि इनको हमें बिल्कुल क्विकली इन्हें सॉर्ट आउट करना है इस टाइम पे? देखो, जब छात्र 12वीं पास करके आता है तब राजकीय महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में उनके 90% से ऊपर यहाँ दाखिला होता है, लेकिन वो यहाँ दाखिला ले लेते हैं। फिर उनके 2 साल के बाद में उनका देखा जाए तो उनके नंबर फिर नहीं आते हैं, यहाँ रेगुलर क्लासें लगती नहीं है, टीचर इतना ध्यान देते नहीं हैं, इसलिए वो आगे चलकर यहाँ पढ़ नहीं पाते हैं। तो आपने देखा कि अगर मेरिट की एक बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई होती है। वो स्टूडेंट यहाँ के आप एक तरीके से कह रहे हैं कि वो फिर आगे आने वाले टाइम में जिस उम्मीद के साथ आते हैं वो ऐसे नहीं पढ़ पाते, वहाँ पे माहौल नहीं है। देखो, मेरी मांग यही है कि ये विश्वविद्यालय का देखो भवन तो सबसे बड़ा बन गया है, शेखावटी की तर्ज पे बन गया, लेकिन इसमें लेक्चरर की है जो भर्ती वही चल रही कि ऊंची दुकान फीका पकवान वाला। जी, आप सही बोल रहे हैं, वही बात है। यहाँ लेक्चरर की भर्ती नहीं है, यहाँ ना तो क्लासें लगती है ना कोई कोर्स वगैरह, उनकी ऑनलाइन क्लासें लग जाती हैं और ये जो प्रक्रिया वो पूरी कर देते हैं और एग्ज़ाम करवा देते हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। एडमिट ब्लॉक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमने देखा है लास्ट टाइम में इनरोलमेंट तक यहाँ पे गलत हो जाते हैं, रिजल्ट्स में गड़बड़ी हो जाती है, बोल देते हैं कि टेक्निक्स खराबी थी। इन सब चीज़ों को लेकर आपने क्या कभी बातचीत करी है, क्या मुद्दे उठाए आपने? मेरे पास LLM की बच्चों की शिकायत आई थी कि हमारे इनरोलमेंट चेंज हो गए। पिछले दिनों शिकायत आई थी, मैंने उन बच्चों की मांग उठाई है, तो उन्होंने बोला है कि हम 2-4 रोज़ में ये समस्या दूर कर देंगे। दूसरी बात आती है कि यहाँ पे हमने देखा कि बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में इस टाइम पे चुनाव के समय लोग में हेल्प यू के नाम से लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। यहाँ पे लड़कियों की सुरक्षा को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं इस यूनिवर्सिटी को? देखो, पहला इलेक्शन होने जा रहा है शेखावटी विश्वविद्यालय का, तो यहाँ मैं मानता हूँ कि महिला सुरक्षा कर्मियों की यहाँ भर्ती करवाई जाए, यहाँ उनको लगाया जाए गेट के ऊपर। यहाँ जो भी प्रवेश करे उनको देखा जाए कि ये छात्र है या नहीं है। जी, यानी कि ओनली स्टूडेंट्स, आपके हिसाब से स्टूडेंट ही प्रवेश करे ताकि जो माहौल है पढ़ाई का वो वैसा बना रहे। टेक्निक्स के अंदर अपन देखें तो लास्ट टाइम में कोविड के अंदर किस तरीके से पूरी शिक्षा जो है ऑनलाइन आ गई थी, तो यहाँ पे इस टाइम में आप शेखावटी में क्या चीज़ें देखते हैं कि किस तरीके की ऑनलाइन सुविधा अगर यहाँ पे उपलब्ध है, बोर्ड वगैरह किस तरीके के यहाँ पे? जी, ऑनलाइन सुविधा तो छात्रों के लिए तो अभी बन रहा है, लेकिन अभी छात्रों के लिए पूर्ण रूप से ऑनलाइन का कार्य यहाँ है नहीं। जी, साथ साथ में आप जैसे बता रहे थे कि एक आरक्षण होना चाहिए, जो बाहर गाँव से दूर दराज से आते हैं लोग, वो इतनी स्टडी को टाइम दे नहीं पाते, जो मेरिट होती है वो बहुत हाई बनती है, इसलिए जो गरीब बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं, आप कहते हो कि आप किसान परिवार से हैं, तो क्या कुछ उनके लिए आप नया करने वाले हो? जी, मैं एक इसका प्रारूप बनाना चाहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ाई में होशियार हैं, वो बड़े विश्वविद्यालयों में दाखिला लेना चाहते हैं, तो उनको जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पे भी दाखिला मिले और जैसे जो कॉलेज की प्रक्रिया पूर्ण करके यहाँ PG का डिप्लोमा करे, उस आधार पर उनको यहाँ एडमिशन मिले। आप एबीवीपी से प्रत्याशी हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा कि SFI यहाँ पे गढ़ रही है, तो अपने प्रतिद्वंदियों को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, यहाँ तो विश्वविद्यालय में पहला चुनाव हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। विद्यार्थी परिषद बहुत अच्छा काम कर रही है। 2015 से विद्यार्थी परिषद जीतती आ रही है लगभग कॉलेजों में, और अब की बार भी विद्यार्थी परिषद का पैनल बनेगा और हम तो छात्रों के बीच रहते हैं। यही मेरी सभी छात्रों से अपील है। 26 तारीख को कल होने वाले चुनाव के लिए मैसेज क्या है इन बच्चों के, आपके जो छोटे भाई बहन हैं जो आपके साथी हैं?
मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप उसी को वोट दीजिए जो 365 दिन आपके बीच में रहे और आपकी जो भी समस्या है, जैसे शिक्षा के बारे में है और भी है, वो समस्या उठाए और उसका समाधान करे। आप उसी को अपना मत दीजिए। देखिए साथी, मैं अभी पे प्रत्याशी हूँ महासचिव पद के लिए। तो इसी पद के लिए काफ़ी लंबे समय से मैं शिक्षा को लेके, स्टूडेंटों को लेके बहुत सारे प्रयास किए, उनके हितों के लिए, उनकी जायज़ मांगों के लिए संघर्ष किए हैं। और उसी मांग को लेते हुए अब मैं यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर महासचिव के पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। आप एलएलबी के स्टूडेंट रहे हैं यहाँ पे, एकेडमिक ब्लॉक है, उसके लिए क्या कुछ समस्या यहाँ पे आप देखते हैं? देखो सर, काफ़ी लंबे समय से यहाँ एक तो शैक्षणिक गतिविधियाँ नहीं हो रही है। ऑनलाइन के माध्यम से भी पूर्ण रूप से ये गतिविधियाँ एक तरीके से देखा जाए तो पूर्ण रूप से ब्लॉक है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हम चुनाव जीते तो इनको लगातार कंटिन्यू, इनको बल्कि ऑनलाइन की बजाय हम इसको ऑफलाइन करने की अच्छा प्रभाव करें, ताकि ऑफलाइन से बच्चे ज़्यादा एजुकेट हैं। और बाकी ये यूनिवर्सिटी का माहौल है, यूनिवर्सिटी के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन थोड़ी चलता है। एजुकेशन ऑफलाइन हर जगह देख लो, आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ देख लो, अभी ये कोरोना के नाम से बस ये ऑनलाइन एक चल रहा है सिस्टम। जो लेक्चरर हैं वो बहानेबाजी कर रहे हैं कहीं ना कहीं क्लासों को लेकर। देखो सर, कहीं ना कहीं स्टूडेंटों की तो ये गलतियाँ हम महसूस करते हैं कि वो रेगुलर इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि उनको सुविधा, उनको माहौल नहीं मिल पाता। और उसी के आधार पे ये जो लेक्चर है वो भी क्या है कि अपने समय पे अपनी जो अपना कर्तव्य है वो नहीं निभा पाते, इसलिए कि कहीं ना कहीं उनकी भी कमी है। आपके उम्मीदवार किस हद तक खरे उतरने वाले हैं? देखिए, मैं विश्वविद्यालय का रेगुलर विद्यार्थी हूँ और पिछले 1 साल से रेगुलर आ भी रहा हूँ विश्वविद्यालय में। जैसे अभी मतलब टाइम मिलता है कभी कभार। आपने करीब से देखा है ये चीज़ों को? हाँ, और मैं पिछले 5 साल से साथ ही तेजकर्ण को जानता हूँ। तो इसने विश्वविद्यालय के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी है। जैसे धरातल पे लाने के लिए विश्वविद्यालय के जो पुराना भवन था उसके बाहर काफ़ी धरने प्रदर्शन भी किए हैं। तो विद्यार्थियों की मांगों को लेकर काफ़ी समय तक संघर्षशील रहा है। और अभी भी जैसे कोई विद्यार्थी अगर जैसे कोई सर्टिफिकेट वगैरह या मार्कशीट वगैरह लेने के लिए आता है तो उसको एक संतुष्टपूर्ण जवाब साथी देता है। तो मैं साथी विद्यार्थियों से या साथियों से यही करता हूँ कि तेजकर्ण को काफ़ी मतों से विजय बनाए, क्योंकि आगे जो समस्या, एक नक्शा तो खड़ा हो गया विश्वविद्यालय का, लेकिन जो इसमें रेगुलरिटी बननी है, जो पढ़ाई होनी है, वो सुचारू रूप से इस तरह से नहीं हो। क्योंकि जो साथी ने पिछले दिनों में वो संघर्ष किए हैं तो उसको लेकर आप मतदान करें और साथी को विजय बनाए। तो ये थे एबीवीपी के पैनल के सभी सदस्य और आपने इनकी राय जानी कि किस मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं और आखिर में आने वाले समय में किस तरीके का एक लीडर यहाँ शेखावटी विश्वविद्यालय को मिलने वाला। तो देखते रहिए हमारा टुनाइट शो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट वी सून इन नेक्स्ट वीडियो।